हेलो एवरीवन, दिस इज मोहम्मद दानिश। तो आज हम अपने शेयर एंड डिविडेंड के थर्ड पार्ट में क्वेश्चन नंबर 23 से स्टार्टिंग करने वाले हैं। और ये शेयर एंड डिविडेंड की लास्ट एक्सरसाइज रहेगी, मतलब लास्ट वीडियो रहेगी, सॉरी है। तो अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 23 पे बढ़ते हैं आगे। 23rd क्वेश्चन में यहाँ हमारे पास दिया है कि अ मैन इन्वेस्ट ₹10,080 in 6% 100 rupees share at ₹112. Find his annual income when the share fall to ₹96. He sell out the share and invest proceed in 10% ₹10 share at ₹8. Find the change in his annual income. ये क्वेश्चन थोड़ा सा अभी नया हट के आया है अदर क्वेश्चन से। तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहे हैं। चलिए सीक्वेंस से चलते हैं, यहाँ पे सॉल्यूशन देखेंगे। यहाँ पे पहले अमन ने एक शेयर में इन्वेस्ट किया था। जो पहले शेयर में इन्वेस्ट किया था वो उसका इन्वेस्टमेंट था यहाँ पे 10,080 रुपीज। ठीक है। और यहाँ पे डिविडेंड परसेंट जो उसे मिल रही थी वो 6% मिल रही थी। और 100 रुपी का शेयर था, यानी कि नॉमिनल वैल्यू 100 रुपीज थी। और उसने खरीद रखा था एट ₹112। तो मार्केट वैल्यू थी शेयर की 112। इस पे उसने खरीद रखा था। अच्छा, तो उसने नंबर ऑफ शेयर जो खरीदे थे, नंबर ऑफ शेयर परचेज्ड, तो इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू 112। अब इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 2 5 ज़ा 10 और 2 6 ज़ा 12। यहाँ 2 5 ज़ा 10 और 0 और 4 और 0। फिर 2 से 28 टाइम कैंसिल होगा ये। फिर ये 2 से, तो ये 2 5 2 0 हो जाएगा। फिर ये 4 से करें अब थोड़ा सा, तो 4 7 ज़ा 28 और यहाँ 4 6 ज़ा 24। फिर 4 3 ज़ा 12 और 0। तो यहाँ 7 से कैंसिल करते हैं तो ये 90। तो फाइनली यहाँ पे 90 शेयर उसने परचेज किए थे, जो पहले वाले परचेज किए थे। ठीक है। अच्छा, और उसको जो यहाँ से इनकम हो रही थी, तो इनकम के लिए पहले हम डिविडेंड ऑन ईच शेयर निकालेंगे। तो डिविडेंड ऑन ईच शेयर जो होगा वो डिविडेंड परसेंट, यानी कि 6% ऑफ नॉमिनल वैल्यू, यानी कि 100 रुपीज। यहाँ पे नॉमिनल वैल्यू है तो 6% ऑफ 100 रुपीज हो जाएगा। और 100 का 6% 6 रुपीज ही आएगा। हम्म। तो इतना उसे एक शेयर पे डिविडेंड मिल रहा है। टोटल उसके पास शेयर थे 90। तो उसका एनुअल डिविडेंड हो जाएगा, एनुअल डिविडेंड उसका हो जाएगा नंबर ऑफ शेयर्स इनटू डिविडेंड ऑन ईच शेयर। हर शेयर पे डिविडेंड जो मिल रहा है। तो यहाँ पे 90 उसका नंबर ऑफ शेयर है और एक शेयर पे 6 रुपीज मिल रहा है, यानी कि 96 या 540 रुपीज उसको जो है एनुअल डिविडेंड पहले वाले शेयर से मिल रहा था। अब नाउ शेयर्स फॉल ₹2.96। अब शेयर जो उसने 112 रुपए खरीदे थे उनकी वैल्यू गिर के कहाँ पहुंच गई, 96 रुपीज पे पहुंच गई। ठीक है ना। तो उसने सोचा कि हम बेच लें। ठीक है ना, ये शेयर लॉस में जा रहा है, इसको हम बेच लें और यहाँ से जो पैसा मिलेगा वो कुछ नए शेयर्स में इन्वेस्ट कर देंगे। तो उसने क्या किया, 96 रुपीज पे जैसे ही गिरा शेयर, उसने अपने सारे के सारे शेयर बेच लिए। ठीक है ना। सो सेलिंग प्राइस ऑफ शेयर्स जो हो जाएगी, उसके पास 90 शेयर्स थे
और एक शेयर उसने 96 रुपीज का बेचा, तो उसका जो टोटल आएगा वो 8640 आएगा। मल्टीप्लाई करने पे इसको क्या आएगा, 8640 रुपीज। अब ये पैसा उठा के वो अगले शेयर्स में लगाने वाला है, दूसरे शेयर्स में लगाने वाला है, ठीक है। तो इन्वेस्ट प्रोसीड जो यहाँ पे होगा, जो उसने बोला है, ही सेल आउट द शेयर्स एंड इन्वेस्ट प्रोसीड। तो इन्वेस्ट प्रोसीड जो होगा यहाँ पे वो 8640 रुपीज होगा, ठीक है। तो फॉर सेकंड शेयर्स, दूसरे टाइप के शेयर्स के लिए इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कितना है, इन्वेस्टमेंट 8640 है रुपीज में। अच्छा, नॉमिनल वैल्यू जो यहाँ पे शेयर की है, अब की बार उसने 10 रुपए वाले शेयर खरीदे, नॉमिनल वैल्यू 10 रुपए थी, और खरीदा उसने बिलो पार पे। 10 का शेयर था लेकिन 8 का मिल रहा था मार्केट में, उसकी वैल्यू गिरी हुई थी, बिलो पार थी, तो उसने 8 रुपए पे खरीद लिया। तो मार्केट वैल्यू जो थी शेयर की वो 8 रुपए थी और नॉमिनल वैल्यू 10 रुपए थी। और कंपनी ने जो डिविडेंड देने का वादा किया था, वो डिविडेंड परसेंट है इसका 10, ठीक है। तो अब यहां से हम नंबर ऑफ शेयर परचेज निकाल लेंगे। नंबर ऑफ शेयर्स होता है इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू। इन्वेस्टमेंट यहाँ पे 8640 है और मार्केट वैल्यू यहाँ पे 8 रुपीज है। तो हम 8640 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 वन जा 8, और यहाँ 8 वन जा 8, और 0, 8 8 जा 64, और 0, तो 1080 शेयर्स उसने दूसरे वाले परचेज, क्योंकि सस्ते थे ना ये, 8 रुपए का शेयर, तो 1000 शेयर आ गए उसमें 8000 रुपए में, ठीक है ना। तो इसने 1080 शेयर्स खरीदे दूसरे वाले। फिर यहाँ पे डिविडेंड ऑन ईच शेयर, तो जो डिविडेंड ईच शेयर पे निकलेगा वो डिविडेंड परसेंट, यानी कि 10%, यहाँ पे डिविडेंड परसेंट है 10% ऑफ नॉमिनल वैल्यू। यहाँ पे नॉमिनल वैल्यू भी 10 रुपीज है, तो ये 10% ऑफ 10 रुपीज हो जाएगा। इसको कैलकुलेट करेंगे, 10 इंटू 10 अपॉन 100, कैंसिल होने के बाद 1 रुपी आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे डिविडेंड जो मिल रहा है पर शेयर वो 1 रुपए मिल रहा है, ठीक है ना। तो एनुअल डिविडेंड क्या हो जाएगा यहाँ पे, एनुअल डिविडेंड हो जाएगा नंबर ऑफ शेयर्स इनटू डिविडेंड ऑन ईच शेयर। तो नंबर ऑफ शेयर यहाँ पे 1080 है, और 1 रुपए यहाँ पे इनकम हो रही है पर शेयर से, तो टोटल इनकम यहाँ से हो जाएगी 1080 रुपीज। तो पहले जो जिस शेयर में उसने इन्वेस्ट किया था वहां से उसे एनुअल डिविडेंड मिल रहा था 540 रुपीज, ठीक है। जबकि यहाँ पे उसकी मार्केट वैल्यू हाई थी और नॉमिनल वैल्यू भी हाई थी, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट भी उस टाइम उसने ज्यादा किया था, 10,080 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया था। बाद में उसके शेयर की प्राइसेस घट गई, उसको बेचने में घाटा हुआ, और बेचने के बाद में सिर्फ उसको 8640 मिले। लेकिन अब की बार उसने जो है किफायती शेयरों में इन्वेस्ट किया, ठीक है ना। अब की बार शेयर की मार्केट वैल्यू भी बहुत कम थी, 8 रुपए थी, और परसेंटेज जो है डिविडेंड परसेंट जो है वो ठीक ठाक मिल रही थी, 10% डिविडेंड मिल रहा था, जबकि नॉमिनल वैल्यू 10 रुपीज ही थी। लेकिन ऐसा करने के बाद में उसको जो एनुअल डिविडेंड मिल रहा है वो पिछली बार का लगभग लगभग 2 गुना, लगभग क्या है मतलब एग्जैक्ट 2 गुना मिल रहा है, ठीक है ना। तो ये इन्वेस्टमेंट उसके लिए ज्यादा प्रॉफिटेबल रहा, ठीक है ना। लेकिन अब हमसे ये सब तो पूछ नहीं रहा कौन प्रॉफिटेबल है कौन नहीं है, उसने पूछा है चेंज इन इनकम। तो हम चेंज इन इनकम दिखा देंगे, चेंज इन इनकम, बाद वाली इनकम हो गई उसकी 1080 और पहले वाली इनकम थी 540।
तो बाद वाली इनकम में से पहले वाली इनकम माइनस कर देंगे, तो 540 रुपीज उसकी चेंज इन इनकम भी आ जाएगी। इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। इस क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहे हैं, सचिन इन्वेस्ट ₹8500 एंड 10% ₹100 शेयर एट ₹170। सचिन ने एक शेयर में इन्वेस्ट किया है। चलिए सॉल्व करते हुए चलते हैं यहाँ से। सचिन ने एक शेयर में इन्वेस्ट किया ₹8500, तो सचिन का इन्वेस्टमेंट हो गया, फॉर सचिन इन्वेस्टमेंट सचिन का हो गया ₹8500। डिविडेंड परसेंट सचिन को जो मिल रही है वो 10% मिल रही है। नॉमिनल वैल्यू जो सचिन के लिए है प्राइस जो शेयर की वो ₹100 है, और सचिन ने जो प्राइस पे खरीदा है मार्केट वैल्यू पे वो ₹170 थी। ठीक है, यानी कि सचिन ने अबव पार खरीदा है, परचेज किया है। चलो फिर कह रहे हैं ही सेल द शेयर्स व्हेन द प्राइस ऑफ ईच शेयर अराइजेज बाय 30। कह रहे जब शेयर का प्राइस ₹30 बढ़ जाएगा तो सचिन शेयर को सेल कर देगा, और बचा हुआ जो आएगा पैसा उसको दूसरे शेयर, मतलब पिछली तरह ही क्वेश्चन है ये। ठीक है ना, तो और यहाँ पे भी हमसे जो दूसरे वाले शेयर खरीद रहे हैं ₹125 वाले, तो उसके नंबर ऑफ शेयर पूछा और चेंजेस एनुअल इनकम पूछ रहा है, यानी कि ये क्वेश्चन भी पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। पहले हम इस वाले शेयर्स से इनकम निकाल लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स क्या हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट 8500 अपॉन मार्केट वैल्यू 170। जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, 17 5 85 और 0। तो ये वाले जो शेयर उसने खरीदे वो कितने शेयर परचेज किए, 50 शेयर्स परचेज किए। अब डिविडेंड ऑन ईच शेयर यहाँ पे, तो डिविडेंड ऑन ईच शेयर जो होगा वो डिविडेंड परसेंट यहाँ पे 10% है, पहले वाला डिविडेंड परसेंट जो है वो 10% है। ठीक है, ऑफ नॉमिनल वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू यहाँ पे ₹100 है, तो 100 का 10% निकालेंगे वो ₹10 ही आएगा, यानी कि एक शेयर पे जो डिविडेंड मिल रहा है वो ₹10 मिल रहा है। तो एनुअल डिविडेंड क्या मिलेगा यहाँ पे, जो उसकी इनकम होगी, तो एनुअल डिविडेंड यहाँ मिलेगा नंबर ऑफ शेयर्स यानी कि 50 इंटू डिविडेंड ऑन ईच शेयर यानी कि 10। एक शेयर का डिविडेंड और टोटल नंबर ऑफ शेयर, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो एनुअल डिविडेंड यानी कि टोटल डिविडेंड निकल आएगा। तो 50 इंटू 10 जो होगा वो ₹500 हो जाएगा, यानी कि पहले वाले शेयर से जो उसको इनकम हो रही है वो ₹500 की हो रही है इनकम एनुअली। ठीक है ना। नाउ अब जो है व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर अराइजेज बाय ₹30, ₹30 बढ़ गई। तो अब सेलिंग प्राइस क्या हो गई, इसने अब इस पे सेल कर लिया ना, तो सेल जिस पे करेंगे वो सेलिंग प्राइस लिख लेंगे। नाउ सेलिंग प्राइस 170 का खरीदा था और ₹30 बढ़ गए, तो कितना हो गया, ₹200 हो गए। ठीक है ना। अच्छा एक बात समझिएगा, अगर वैल्यू अराइज करती है शेयर की तो वो मार्केट वैल्यू अराइज करेगी, नॉमिनल वैल्यू जैसी की तैसी रहती है हमेशा। ठीक है ना, नॉमिनल वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा, जो वैल्यू कम ज्यादा होगी शेयर की वो मार्केट वैल्यू रहती है। ठीक है ना, तो यहाँ जो ₹30 राइज कराएंगे वो मार्केट वैल्यू में राइज कराएंगे, नॉमिनल वैल्यू अनडिस्टर्ब रहेगी ₹100। ठीक है, तो यहाँ पे मार्केट जो सेलिंग प्राइस हो गई वो ₹200 हो गई शेयर की, तो टोटल प्राइस जो हो गई, उसके पास 50 शेयर थे और एक शेयर ₹200 का, तो उसके पास कितना हो गया, ₹10,000 आ जाएगा बेचने के बाद में, या ले शेयर बेचने के बाद में ₹10,000 आ जाएगा। तो इन्वेस्ट प्रोसीड भी यही है, जो उसके पास आएगा वो पूरा का पूरा उठा के दूसरे शेयर में लगा दे रहा है, इन्वेस्ट प्रोसीड।
सॉरी प्रोसीड 10,000 रुपीज है, ठीक है। अच्छा, तो फॉर सेकेंड शेयर, दूसरे वाले शेयर के लिए अब की बार इन्वेस्टमेंट हो गया ₹10,000, और इन 12%, डिविडेंड परसेंट जो हो गया वो 12% हो गया। इसके बाद में नॉमिनल वैल्यू अभी भी उतनी ही है, इन ₹100 शेयर्स है। नॉमिनल वैल्यू जो है वो 100 रुपीज ही है, और एट ₹125। अब की बार मार्केट वैल्यू जो है वो 125 रुपीज है, ठीक है। तो यहाँ पे हम नंबर ऑफ शेयर परचेज निकाल लेंगे, कितने शेयर खरीदे गए वाले। तो ये हो गया इन्वेस्टमेंट, अब की बार इन्वेस्टमेंट 10,000 का था, और मार्केट वैल्यू अपॉन 125। तो ये इस तरह से हो जाएगा। तो 525 ज़ा 5 2 ज़ा 10, ये 2000 आ गया। फिर 5 5 ज़ा, फिर 5 4 ज़ा 20, ये 0 आ गया। फिर 5 1 ज़ा, और ये 5 8 ज़ा 40, और ये 0। तो यहाँ पे जो शेयर परचेज किए गए तो वो 80 शेयर परचेज किए गए, ठीक है। 80 शेयर परचेज कर लिए गए हैं। उसके बाद में क्या होगा कि 80 शेयर परचेज करने के बाद में ये पहला आंसर हमारा आ गया। उसने बोला है कि नंबर ऑफ रुपीज 125 शेयर ही बायस। तो यहाँ पे 125 रुपीज वाले 80 शेयर जो है वो बाय किए गए हैं। अब इसमें हम यहाँ पे इनकम कैलकुलेट कर लेंगे इस वाले शेयर से। तो डिविडेंड ऑन ईच शेयर पहले कैलकुलेट करेंगे। तो ये हो जाएगा डिविडेंड परसेंट, यहाँ पे अब की बार 12% है डिविडेंड, और किसका, ऑफ नॉमिनल वैल्यू। नॉमिनल वैल्यू 100 रुपीज है, तो 100 का जो 12% आएगा वो 12 रुपीज आएगा। यहाँ पे एक शेयर से जो इनकम हो रही है वो 12 रुपए की हो रही है, और टोटल शेयर जो है वो 80 है। यानी कि पिछली बार से शेयर भी ज्यादा है और पिछली बार से डिविडेंड भी ज्यादा, तो ऑब्वियस सी बात है अब की बार इनकम ज्यादा होगी। तो एनुअल इनकम जो है, एनुअल डिविडेंड हो जाएगा नंबर ऑफ शेयर 80, और डिविडेंड ऑन ईच शेयर 12। तो ये अब की बार 12 8 96 हो जाएगा, और एक जीरो ये लग जाएगा। तो अब की बार जो इनकम हो रही है वो 960 रुपीज हो रही है, ठीक है। तो चेंज इन इनकम जो हमारा होगा, चेंज इन इनकम, तो हमारी फाइनल इनकम माइनस इनिशियल इनकम 500। तो यहाँ पे 460 रुपीज का इनकम में हमारे चेंज आया है। ऐसा करने से, शेयर चेंज करने से हमारा 460 रुपीज का इनकम में चेंज आया है, ठीक है। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन हो जाएगा। नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 25। इसमें क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं अ पर्सन इन्वेस्ट 4368 रुपीज एंड बाय सर्टेन 100 रुपीज शेयर एट ₹191। फिर कह रहे हैं ही सेल्स आउट शेयर वर्थ ₹240, सॉरी 2400 है, when they have risen to ₹95 and remainder when they have fallen to ₹85. Find the gain or loss on total transaction. अच्छा, तो अब देखिए यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं कि इन्वेस्टमेंट जो था पर्सन का वो कितना था, 4368 रुपीज था उसका इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना। और उसकी जो नॉमिनल वैल्यू थी शेयर की वो 100 रुपीज थी, और मार्केट वैल्यू जो थी वो 191 रुपीज थी, ठीक है। तो यहाँ पर उससे जो नंबर ऑफ शेयर परचेज किए होंगे
परचेज्ड, वो इन्वेस्टमेंट यानी कि 4368 अपॉन मार्केट वैल्यू यानी कि 191। अब 4368 को 191 से डिवाइड करेंगे। सॉरी, यहाँ पे जो ये मार्केट वैल्यू है ये थोड़ा सा गलत लिख गई है, ये सिर्फ 91 है यहाँ पे। मार्केट वैल्यू जो है वो 91 है यहाँ पे। तो ये 91 हो गई और ये 91 हो गई। तो 4368 को जब आप 91 से डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा करीब 48। ये 91 से 48 टाइम चला जाएगा ये। तो ये 48 नंबर ऑफ शेयर आ जाएंगे। अच्छा, अब बोल रहा है कि इसमें से ही सेल्स आउट शेयर्स वर्थ ₹2400 व्हेन दे हैव राइजन टू 95। देखिए 91 का खरीदा था, ये 95 पे राइज कर गया यानी कि 4 रुपए बढ़ गए। तो उसने 2400 रुपए कीमत के शेयर मतलब मार्केट वैल्यू की नहीं, वर्थ माने होता है जो उसकी एक्चुअल कीमत होती है। ठीक है, एक्चुअल कीमत कहाँ से लगाई जाएगी? नॉमिनल वैल्यू से। ठीक है ना भाई, जो असली कीमत है शेयर की वो तो नॉमिनल वैल्यू है ना। ठीक है ना, तो 2400 रुपए जो असली कीमत थी शेयर, उतने शेयर बेचे गए। तो अब हम यहाँ पे देखिए लिखेंगे व्हेन मार्केट वैल्यू राइजन टू ₹95। ठीक है, तो नंबर ऑफ शेयर्स सेल, जो सेल किएगा कितने? 2400 रुपए कीमत के वर्थ ₹2400 के सेल किए गए। अच्छा, और एक एक शेयर की वर्थ क्या थी? ₹100 थी। तो हम टोटल वर्थ को एक शेयर की वर्थ से डिवाइड कर देंगे। तो यानी कि उस टाइम पे ये 24 शेयर्स जो हैं वो सेल कर दिए गए। किस प्राइस पे? 95 पे। तो टोटल सेलिंग प्राइस यहाँ पे कितना आ गया? टोटल एसपी आ गया यहाँ पे 24 इंटू 95। 24 शेयर बेचे गए, 95 की रेट से बेचे गए, तो टोटल कितना आएगा? यहां से उसे 2280 रुपीज की अर्निंग होगी। 2280 रुपीज यहां से उसको मिलेंगे। अच्छा, अब रिमेनिंग शेयर बचे कितने? टोटल उसके पास 48 थे, जिसमें से 24 वो सेल कर चुका है, तो बचे 24, यानी कि आधे सेल किए आधे बच गए। नाउ मार्केट वैल्यू, ठीक है, फॉलन टू 85 रुपीज। तो अब जो यहाँ पे टोटल सेलिंग प्राइस आएगी, अब तो बचे हुए शेयर सेल करना है 85 रुपीज पे, तो टोटल सेलिंग प्राइस जो आएगी यहाँ पे, बाकी बचे हुए शेयर उसने इस प्राइस पे बेच दिए 85 रुपीज पे। तो यहाँ पे 24 बचे हुए शेयर थे और 85 रुपीज पे इसने बेच दिए। तो 24 इंटू 85 2040 यहाँ पे आ जाएगा इसकी कैलकुलेशन 2040। अच्छा, तो अब ये आप देखिए कि टोटल सेलिंग प्राइस जो आई है वो पहले वाले में इसने 2280 रुपीज अर्न किए थे सेल करके, और बाद में इसने 2040 रुपीज अर्न किए हैं सेल करके। ठीक है ना, तो टोटल जो सेलिंग उसने की है तो 0 8 4 12 1 और 213 और 4320 की उसने सेलिंग की है। ठीक है, 4320 की सेलिंग की है और इन्वेस्ट किया था उसने 4368। ठीक है, तो यानी कि जो कॉस्ट प्राइस थी वो इन्वेस्टमेंट था। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट जो था वो 4368 रुपीज का था, और यानी कि कॉस्ट प्राइस जो थी वो 4368 की थी। बेचने में जो सेलिंग प्राइस आई 4320 की आई। यहाँ पे दिख रहा है कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस, तो यहाँ पे लॉस होएगा। हेंस लॉस जो होगा यहाँ पे, तो हम 4368 में से 4320 माइनस कर देंगे,
तो ये हमें टोटल 48 रुपीज का लॉस हो चुका है और 48 रुपीज हमारे नुकसान में जा चुके हैं। ठीक है। अच्छा, तो परसेंटेज तो पूछा नहीं है, तो हम इसको परसेंटेज पे नहीं कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे खाली लॉस पूछा था, हमने लॉस बता दिया है। इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 25 हो जाएगा। नाउ वी मूव टू अवर क्वेश्चन नंबर 26। अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 26 है, कह रहे बाय परचेजिंग ₹50 गैस शेयर फॉर ₹80, ईच मैन अ मैन गेट 4% प्रॉफिट ऑन हिज इन्वेस्टमेंट। अच्छा, और व्हाट रेट परसेंट इन कंपनी इज कंपनी पेइंग, व्हाट इज हिज डिविडेंड इफ ही बायज 200 शेयर्स। चलिए, तो अब यहाँ पे हम अपना थोड़ा सा काम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन से। यहाँ पे देखिए, जो नॉमिनल वैल्यू थी शेयर की 50 रुपीज थी, और जो मार्केट वैल्यू थी वो 80 रुपीज थी शेयर की। ठीक है, तो यहाँ पे परसेंटेज रिटर्न पूछ रहा है, नहीं सॉरी, मतलब प्रॉफिट बता रहा है ऑन हिज इन्वेस्टमेंट, यानी कि परसेंटेज रिटर्न है 4% प्रॉफिट ऑन हिज इन्वेस्टमेंट। जो इन्वेस्टमेंट में प्रॉफिट होता है वो हम परसेंटेज रिटर्न के फॉर्म में लेते हैं। तो यहाँ परसेंटेज रिटर्न क्या दिया हुआ है, 4% दिया हुआ है। ठीक है, अब हम परसेंटेज रिटर्न के हमारे पास दो फॉर्मूले हैं। एक होता है एनुअल डिविडेंड अपॉन इन्वेस्टमेंट इनटू 100, और एक होता है डिविडेंड अपॉन मार्केट वैल्यू इनटू 100। डिविडेंड मतलब ऑन ईच शेयर वाला डिविडेंड, ठीक है, एनुअल डिविडेंड नहीं। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे हम दूसरा वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो डिविडेंड ऑन ईच शेयर, ठीक है, अपॉन मार्केट वैल्यू इनटू 100 इज इक्वल टू परसेंटेज रिटर्न। तो यहाँ पे डिविडेंड को हम ऐसे ही DIV लिख लेते हैं, पूरा नहीं लिखेंगे बार बार। और मार्केट वैल्यू 80 है यहाँ पे, और इंटू 100 इज इक्वल टू यहाँ पे 4 दिया हुआ है। तो इसको सॉल्व करने के लिए, डिविडेंड निकालने के लिए 80 सामने भेज देंगे, तो 4 इंटू 80 हो जाएगा, और यहाँ 100 नीचे आ जाएगा। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और 4 8 32 अपॉन 10, यानी कि यहाँ पे जो डिविडेंड मिल रहा है इस शेयर पे वो 3.2 रुपीज का डिविडेंड मिल रहा है। अच्छा, डिविडेंड हम निकाल चुके हैं, और हमसे यहाँ पे डिविडेंड परसेंट पूछा गया। उसने बोला है ना, व्हाट रेट परसेंट इज कंपनी पेइंग, कंपनी क्या परसेंट आपको दे रही है, यहाँ पे डिविडेंड परसेंट पूछा गया है। तो डिविडेंड परसेंट जो निकालेंगे वो डिविडेंड अपॉन नॉमिनल वैल्यू इनटू 100 करके निकालेंगे। तो डिविडेंड हमारा 3.2 रुपीज आया है, और नॉमिनल वैल्यू 50 आई है, और यहाँ 100 जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 50 1 ज़ा 50, 52 ज़ा 100। ठीक है, अब यहाँ पे 3.2 इंटू 2 कर लेंगे, तो ये 6.4% जो है वो डिविडेंड कंपनी हमको पे कर रही है। तो डिविडेंड परसेंट हमारा जो हो गया वो 6.4% हो गया है। एक आंसर हमारा आ चुका है। और फिर पूछ रहे हैं कि व्हाट इज हिज डिविडेंड इफ ही बायस 200 शेयर। तो नंबर ऑफ शेयर जो है वो 200 हो गए यहाँ पे। तो एनुअल डिविडेंड अब की बार जो पूछेगा, मतलब टोटल डिविडेंड यानी कि एनुअल डिविडेंड, तो 200 इंटू एक शेयर पे कितना मिल रहा है 3.2। एक शेयर पे जो डिविडेंड मिल रहा है वो 3.2 मिल रहा है, और टोटल शेयर कितने 200। तो यहाँ पे 640 रुपीज जो है वो एज अ एनुअल डिविडेंड हमको मिलेगा यहाँ पे। इस तरह से हमारे दोनों आंसर आ गए हैं, एक आंसर ये आया है और दूसरा आंसर ये आया है। ठीक है, नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 27। ये हमारा छोटा सा क्वेश्चन है। ₹100 शेयर, नॉमिनल वैल्यू 100 है,
ऑफ अ कंपनी आर सोल्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ ₹20। तो 20 रुपए के डिस्काउंट बेचा गया है, यानी कि बिलो पार बेचा जा रहा है। इफ द रिटर्न ऑन हिज इन्वेस्टमेंट इज 15%, यहाँ पे रिटर्न जो है वो 15% है। फाइंड द रेट ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर्ड। लगभग लगभग पिछले वही वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, नॉमिनल वैल्यू लिख लेंगे शेयर की ₹100। डिस्काउंट जो है शेयर पे वो 20% का है, सॉरी ₹20 का है, हाँ ₹20 पे। तो मार्केट वैल्यू जो होगी वो नॉमिनल वैल्यू माइनस डिस्काउंट हो जाएगा, यानी कि 100 माइनस 20, ₹80 पे वो बेचा जा रहा है। परसेंटेज रिटर्न यहाँ पे दिया हुआ है 15%। पहले हमें रेट ऑफ डिविडेंड बतानी है, तो रेट ऑफ डिविडेंड के लिए पहले डिविडेंड निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे डिविडेंड, यहाँ पे डिविडेंड का मतलब ईच शेयर वाला है, अपॉन मार्केट वैल्यू इंटू 100 इज इक्वल टू परसेंटेज रिटर्न। ये फॉर्मूला लिख लिया हमने। तो यहाँ डिविडेंड निकालना है, मार्केट वैल्यू 80 हो गई है और ये 100 और सामने 15। तो डिविडेंड निकालने के लिए क्या करेंगे कि 15 और ये 80 सामने मल्टीप्लाई में चला गया और 100 यहाँ डिवाइड में आ गया। एक जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया। 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8। यहाँ डिविडेंड जो हो गया 3 4 ज़ा 12 रुपीज हो गया। एक शेयर पे जो डिविडेंड मिल रहा है वो 12 रुपए मिल रहा है। इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे डिविडेंड परसेंट जो है क्या हो जाएगा, डिविडेंड अपॉन नॉमिनल वैल्यू इंटू 100। तो डिविडेंड 12 रुपए है, नॉमिनल वैल्यू 100 रुपए है और इंटू 100 करेंगे। ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। तो डिविडेंड परसेंट जो आएगा वो 12% हमारा आ जाएगा। रेट ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर्ड इज 12%। ठीक है ना। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। नाउ वी मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन 28 में हमारा क्या है, अ कंपनी डिक्लेयर्ड अ डिविडेंड ऑफ 14%। फाइंड द मार्केट वैल्यू ऑफ ₹50 शेयर इफ द रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट वाज 10%। क्या क्या दे रखा है यहाँ पे, डिविडेंड परसेंट दे रखा है 14, नॉमिनल वैल्यू दे रखी है ₹50, परसेंटेज रिटर्न दे रखा है 10%। ठीक है ना। सबसे पहले हम यहाँ से डिविडेंड निकालेंगे। डिविडेंड जो होगा वो डिविडेंड परसेंट ऑफ नॉमिनल वैल्यू होता है, यानी कि ये 14% ऑफ 50, यानी कि 14 इंटू 50 अपॉन 100। 50 1 ज़ा 50, 52 ज़ा 100, 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा। तो यहाँ पे डिविडेंड जो आया वो ईच शेयर पे वो 7 रुपीज आ गया यहाँ पे। ठीक है ना। और फिर यहाँ पे डिविडेंड अपॉन मार्केट वैल्यू इंटू 100 इज इक्वल टू परसेंटेज रिटर्न। ठीक है। तो डिविडेंड 7 रुपए है, मार्केट वैल्यू भी पता कर लेंगे, इंटू 100 इज इक्वल टू 10 यहाँ पे दिया हुआ है। मार्केट वैल्यू इधर ले आएंगे और 10 को इधर नीचे ले आएंगे, तो 7 इंटू 100 अपॉन 10 हो जाएगा, ये इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू। तो 0 0 कैंसिल हो गया, तो मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू 7 इंटू 10, 70 रुपीज। ठीक है। तो कंपनी की जो मार्केट वैल्यू आई है शेयर की, तो वो आई है 70 रुपीज। उसने फाइंड द मार्केट वैल्यू कहा था निकालने के लिए, हमने मार्केट वैल्यू जो है वो आंसर निकाल दिया है। नाउ वी मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। इसमें क्या दिया है कि ए कंपनी विथ 10,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच डिक्लेयर्स एन एनुअल डिविडेंड ऑफ 5%। जो पहले दिया है वो निकाल लिख लेंगे पहले। नंबर ऑफ शेयर्स दिए हैं 10,000,
नॉमिनल वैल्यू जो दी है वो 100 रुपीज़ दी है, और डिविडेंड परसेंट जो दिया है वो 5% दिया है। पूछा क्या क्या हमसे, व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ डिविडेंड पेड बाय द कंपनी। तो सबसे पहले हम यहाँ डिविडेंड ऑन ईच शेयर निकाल लेंगे। तो ये जो है डिविडेंड परसेंट यानी कि 5% ऑफ 100 रुपीज़ नॉमिनल वैल्यू यानी कि 100 रुपीज़, ठीक है ना। तो ये 100 का 5% जो है वो 5 रुपीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक शेयर पे हमें 5 रुपये मिल रहे हैं डिविडेंड, ठीक है। तो टोटल डिविडेंड जो हो जाएगा या एनुअल डिविडेंड जो हो जाएगा वो नंबर ऑफ शेयर यहाँ पे 10,000 है इंटू 5 रुपीज़ डिविडेंड ऑन ईच शेयर। तो कंपनी जो टोटल डिविडेंड पे कर रही है वो 50,000 रुपीज़ खाली वो एज अ डिविडेंड पे कर रही है, ठीक है ना। पहला आंसर हमारा ये हो गया। सेकेंड आंसर के लिए हम क्या करेंगे, सेकेंड आंसर में क्या पूछा, व्हाट वुड बी द एनुअल इनकम ऑफ अ मैन हु हैज 72 शेयर्स इन द कंपनी। तो आपकी नंबर ऑफ शेयर जो है वो 72 है, और डिविडेंड ऑन ईच शेयर जो हमने निकाला था वो 5 रुपए है, 5 रुपीज़। तो एनुअल इनकम क्या हो जाएगी उस आदमी की, 72 इंटू 5 रुपीज़ हो जाएगी। 5 2 10, 1 5 7 35, 136, 360 रुपीज़ वो बंदा जो है यहाँ से कमाएगा अपने 72 शेयर्स पे। थर्ड वाले में क्या कह रहे हैं, इफ़ ही रिसीव ओनली 5% ऑन हिज इन्वेस्टमेंट, परसेंटेज रिटर्न दिया हुआ है आपकी बार में। थर्ड वाले में क्या है, परसेंटेज रिटर्न दिया है 4%, ठीक है ना। फाइंड द प्राइस ही पेड फॉर ईच शेयर यानी कि मार्केट वैल्यू पूछी है। तो यहाँ पे डिविडेंड अपॉन मार्केट वैल्यू इंटू 100 इज इक्वल टू परसेंटेज रिटर्न का फॉर्मूला लगाएंगे। तो डिविडेंड हम यहाँ पे ऊपर निकाल चुके हैं 5 रुपये, मार्केट वैल्यू पता करना है और इंटू 100, और यहाँ पे ये 4, ऊपर ये 500 हो जाएगा अपॉन मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू 4। मार्केट वैल्यू इधर ले आएंगे, 4 यहाँ नीचे ले आएंगे, तो ये फाइनली क्या हो जाएगा, 500 अपॉन 4 इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू। तो 4 को 500 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 125 रुपीज़ आएगा। देन मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू 125 रुपीज़, ठीक है ना। तो जो मार्केट में वैल्यू होगी शेयर की वो 125 रुपीज़ होगी। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 29 भी कंप्लीट हो रहा है। नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में हमारे क्या है, एक आदमी है, अमाइन सोल्ड ₹100 शेयर, नॉमिनल वैल्यू 100 है, पेइंग 10% डिविडेंड एट अ डिस्काउंट ऑफ 25%, डिस्काउंट दिया हुआ है, ठीक है ना। मार्केट वैल्यू निकाल लेंगे। इन्वेस्ट द प्रोसीड ₹100 शेयर, और वहाँ से बेच के जो है फिर वो नए शेयर में प्रोसीड कर रहा है जिसका नॉमिनल वैल्यू 100 रुपीज़ दी है, डिविडेंड परसेंट 16 रुपीज़ दिया है, और कोटेड एट 80 रुपीज़ यानी कि मार्केट वैल्यू 80 रुपीज़ है, एंड दस इंक्रीज इनकम बाय ₹2000, और इस तरह से वो 2,000 रुपये अपनी इनकम जो है वो बढ़ा लेता है, ठीक है ना। फाइंड द नंबर ऑफ शेयर सोल्ड बाय हिम, ठीक है, कितने शेयर वो सोल्ड करेगा, ठीक है। अच्छा, तो सॉल्यूशन में पहले वाले में शेयर 1 के लिए, ठीक है ना, शेयर 1 के लिए यहाँ पे उसने क्या किया है, नॉमिनल वैल्यू 100 रखी है, ठीक है, और डिविडेंड परसेंट जो है 10 रखा है, ठीक है, और डिस्काउंट जो है परसेंट वो 25 रखा है, हाँ। अच्छा, तो मार्केट वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू नॉमिनल वैल्यू 1 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100। तो यहाँ पे ये नॉमिनल वैल्यू 100 है और 1 माइनस 25 अपॉन 100 हो जाएगा। 25 वन 25, 25 फोर 100, तो ये 100 इंटू 1 माइनस 1/4,
तो कुल मिला के ये 100 × 3/4 आ जाएगा, और ये कैलकुलेट करके 75 रुपीज जो है हमारी मार्केट वैल्यू आ जाएगी उस शेयर की, 75 रुपीज। तो उस टाइम पे 75 रुपीज जो है वो चल रही थी उसकी मार्केट वैल्यू। इन्होंने क्या किया, कुछ शेयर जो है उसके बेच लिए। अब हमने मान लिया कि लेट नंबर ऑफ शेयर्स सोल्ड भी एक्स, एक्स शेयर उसने जो है वो बेचे हैं, ठीक है ना। अच्छा, तो टोटल सेलिंग प्राइस जो आएगी वो 75x आ जाएगी यहाँ से। अच्छा, अच्छा, लगे हाथ यहाँ पे, यहाँ से जो इनकम हो रही है वो हम इनकम निकाल लें इन शेयर्स पे, ठीक है। तो डिविडेंड ऑन ईच शेयर, तो ये हो जाएगा डिविडेंड परसेंट, यानी कि 10% ऑफ नॉमिनल वैल्यू, यानी कि 100 रुपीज। तो 10% ऑफ 100 जो होगा वो 10 ही हो जाएगा रुपीज में, ठीक है। तो इस हिसाब से यहाँ पे जो है एक शेयर पे उन्हें 10 रुपए मिल रहे थे, ठीक है। तो टोटल इनकम यहाँ पे जो हो रही होगी वो, शेयर हमारे पास एक्स थे, ठीक है ना। तो 10 × x, तो हमारे पास इतनी इनकम हो रही होगी 10x, ठीक है। पहले वाले शेयर से जो इनकम हो रही थी वो 10x हो रही थी। एक शेयर पे 10 रुपए मिले थे, तो एक शेयर पे कितने मिलेंगे, 10 × x, 10x रुपीज मिलेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पे फॉर सेकेंड शेयर, सेकेंड शेयर की हम बात करेंगे। अब सेकेंड शेयर के लिए जो हमने यहाँ बेचा है, सेलिंग किया है, वही उठा के इन्वेस्ट कर देंगे, ठीक है ना। यहाँ लिखा है ना, इन्वेस्ट द प्रोसीड। तो यहाँ इन्वेस्टमेंट जो है 75x हो गया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मार्केट वैल्यू जो थी वो 80 रुपए थी शेयर की, यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। और नॉमिनल वैल्यू अभी भी वही थी, 100 रुपीज। और ये हमको पे कर रहे थे, डिविडेंड परसेंट जो पे कर रहे थे वो 16% पे कर रहे थे। तो सबसे पहले तो यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर परचेज निकाल लेंगे। वो हो जाएगा इन्वेस्टमेंट 75x अपॉन मार्केट वैल्यू, यानी कि 80। ये 75/80 हो गया और इंटू एक्स हो गया ये। तो 5 15 ज़ा और 5 16 ज़ा, तो ये 15x/16 हो गया नंबर ऑफ शेयर। उसके बाद में डिविडेंड ऑन ईच शेयर, यहाँ पे वो अभी यहाँ पे 16% है डिविडेंड, तो 16%, और नॉमिनल वैल्यू वही है 100 रुपीज, तो 16% ऑफ 100 रुपीज। तो ये कुल मिला के 16 रुपीज ही आ जाएगा, 100%, 100 रुपीज का 16% जो 16 रुपीज आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये टोटल इनकम हो रही है वो नंबर ऑफ शेयर, यानी कि 15x/16, और इनटू डिविडेंड, यानी कि 16। ये नंबर ऑफ शेयर है, ये डिविडेंड ऑन ईच शेयर है, तो इनको मल्टीप्लाई करने पे टोटल डिविडेंड आ जाएगा, टोटल इनकम आ जाएगी। 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा, 15x बचेगा यहाँ पे टोटल इनकम। और यहाँ पे जो टोटल इनकम आई थी पहले वाले शेयर से वो 10x आई थी, और दूसरे वाले शेयर से जो टोटल इनकम आई है वो 15x आई है। और यहाँ चेंज इन इनकम क्वेश्चन बताया गया 2000। तो चेंज इन इनकम
2000 है यहाँ पे। तो बाद वाली इनकम यानी कि 15x और माइनस पहले वाली इनकम यानी कि 10x इज इक्वल टू 2000। 15 में से 10 गया, 5x बचा इज इक्वल टू 2000। देन x इज इक्वल टू 2000 अपॉन 5, और ये 5 4 20 और ये 2 0, x इज इक्वल टू 400। यानी कि यहाँ पे जो शेयर सेल किए गए हैं 400 शेयर जो हैं वो सेल किए गए हैं। ठीक है, इस तरह से हमारा ये आंसर आ जाएगा। नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 31। यहाँ पे बोल रहे हैं कि एक आदमी ने 6750 रुपीज का इन्वेस्टमेंट किया है। उसका इसका कुछ हिस्सा जो है इस शेयर में इन्होंने इन्वेस्ट किया है जहाँ पर डिविडेंड परसेंट 6 है, मार्केट वैल्यू 140 है, और दूसरा हिस्सा जो है इन्होंने 5% डिविडेंड और 125 रुपीज मार्केट वैल्यू में शेयर किया है। ठीक है ना। और टोटल इनकम जो है दोनों से मिला के जो हो रही है वो 280 रुपीज हो रही है। तो उसने टोटल कितना, हाउ मच हैज ही इन्वेस्टेड ईच, दोनों में अलग अलग कितना इन्वेस्ट किया होगा। तो हम यहाँ पे इसके सॉल्यूशन के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे हम लाइन खींच लेते हैं और यहाँ पे लिखते हैं शेयर 1 और यहाँ पे शेयर 2। टोटल हमारे पास पैसा है 6750। हमने मान लिया यहाँ पे लेट इन्वेस्टमेंट, यहाँ का इन्वेस्टमेंट हमने मान लिया कि x रुपीज है। तो अल्टीमेटली यहाँ का जो इन्वेस्टमेंट हो जाएगा भाई, इसमें से x रुपीज हमने यहाँ सबमिट कर दिए, तो 6750 माइनस एक्स, जो बचा हुआ पैसा वो हम यहाँ पे इन्वेस्ट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे डिविडेंड परसेंट जो है वो 6% है, और मार्केट वैल्यू जो है वो 140 रुपीज है। यहाँ पे डिविडेंड परसेंट जो है 5% है, और मार्केट वैल्यू जो है वो 125 रुपीज है। ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पे दोनों जगह नॉमिनल वैल्यू गायब है। ठीक है, तो नॉमिनल वैल्यू हम यहाँ पे 100 रुपीज ले लेंगे, क्योंकि 6% शेयर ऑफ 6% कहा है, यानी कि नॉमिनल वैल्यू का 6%, यानी कि 100 का 6%। ठीक, नॉमिनल वैल्यू से कंपेयर किया है। तो जब यहाँ पे डिविडेंड परसेंट नॉमिनल वैल्यू से कंपेयर किया जाता है तो वहाँ पे नॉमिनल वैल्यू 100 ले ली जाती है, क्योंकि मैक्सिमम परसेंटेज जो होती है वो 100 होती है, और मैक्सिमम का 6% यहाँ पे दिया हुआ है, तो 100 का 6% दिया हुआ है, यानी कि नॉमिनल वैल्यू यहाँ पे दोनों जगह 100 रुपीज़ हो जाएगी। तो यहाँ पे नॉमिनल वैल्यू इज इक्वल टू 100 रुपीज़, नॉमिनल वैल्यू इज इक्वल टू 100 रुपीज़। तो हम अपना दोनों तरफ से इनकम निकालेंगे और ऐड करके 280 के इक्वल रख देंगे। बस इतना सा काम करना है। यहाँ पे पहले यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर निकाल लेंगे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर हो जाएगा x अपॉन 140। और यहाँ पे जो नंबर ऑफ शेयर आएगा वो आएगा 6750 माइनस x अपॉन 125 आएगा यहाँ पे। फिर यहाँ पे डिविडेंड जो आएगा वो 6% ऑफ 100, यानी कि 6 रुपीज आएगा। यहाँ पे जो डिविडेंड आएगा वो 5% ऑफ 100, यानी कि 5 रुपीज आएगा। तो टोटल इनकम यहाँ पे जो होगी वो 1 शेयर की है, और टोटल शेयर है x अपॉन 140। ठीक है, 6 अपॉन 140 हो गया, 2 3 ज़ा 6, 70। तो ये 3x अपॉन 70। ठीक है, और यहाँ पे ये टोटल इनकम जो है वो 5 रुपए 1 शेयर की है इनकम, और टोटल शेयर जो आए हैं 6750। यहाँ नीचे लिख लेते हैं 5 इंटू 6750 माइनस एक्स अपॉन 125। तो यहाँ 5 1 ज़ा 5 और ये 25। ठीक है, तो ये 6750 माइनस एक्स अपॉन 25। ठीक है,
टोटल इनकम फ्रॉम बोथ शेयर जो है वो 280 रुपीज है। टोटल इनकम फ्रॉम बोथ शेयर्स इज इक्वल टू 280 रुपीज। तो हम क्या करेंगे, इस इनकम को दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 3x अपॉन 70 प्लस 6750 माइनस x अपॉन 25 इज इक्वल टू 280। अब इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। देखिए कैसे सॉल्व कर, यहाँ पे साइड में आप चाहे कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। 70 और 25 का जो एलसीएम आएगा वो 350 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम 70 और 350 आ गया एलसीएम, यहाँ पे लेके दिखाई दे रहे हैं हम आपको ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। 70 और 25 ले लेंगे तो 5 से करेंगे तो 14 और ये 5 बचेगा, फिर 5 से करेंगे 14 और ये 1 बचेगा, फिर 2 से करेंगे 7, फिर 2 से करेंगे 7 से करेंगे 1। तो 7 2 ज़ा 14, 14 5 ज़ा 70 और 70 5 ज़ा 350। तो ये 350 आ गया। अब यहाँ ये 3x है और 350 में कितनी बार में आता है, 70 में 350 कितनी बार में आता है, 5 बार में आता है। 70 5 ज़ा 350, तो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। फिर प्लस यहाँ पे जो है ब्रैकेट में 6750 माइनस एक्स लिख लेंगे। अच्छा, 25 के टेबल में 350 कितनी बार में आता है, 25 के टेबल में 350 14 टाइम्स आता है। ठीक है, तो यहाँ 14 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा आपको और इज इक्वल टू 280 लिख लेंगे। फिर ये 3x इंटू 5 जो है वो 15x हो जाएगा। यहाँ ये ओपन करेंगे तो 14 इंटू 6750 और यहाँ माइनस 14 इंटू एक्स 14x हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ सामने 280 और ये 350 इधर मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे ये। अच्छा, इधर यहाँ 15x में से 14x माइनस हो गया तो खाली x बचेगा। अब 14 को 6750 में से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास इनका मल्टीप्लिकेशन 94,500 आएगा। और इधर आप 280 को 350 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 98,000 आएगा। तो फाइनली क्या होने वाला है, ये x इज इक्वल टू, ये सामने चला जाएगा 98,000 माइनस 94,500 कर लेंगे। तो ये सब माइनस करने के बाद में जो हमारा बचेगा वो 3500 बचेगा। इसमें से माइनस करके जो बचेगा वो 3500 बचेगा। तो एक पार्ट तो हमारा x हो गया 3500 जो पहले वाले का इन्वेस्टमेंट है। तो यहाँ पे जो इन्वेस्ट करेंगे वो x बराबर 3500 रुपीज इन्वेस्ट किया है। और दूसरा जो इन्वेस्टमेंट है, सेकेंड इन्वेस्टमेंट 6750 माइनस x, तो यहाँ 6750 माइनस 3500। ठीक है, तो ये आपका आएगा 3250। तो यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट हुआ है वो 3250 रुपीज का इन्वेस्टमेंट हुआ। तो ये दोनों पार्ट में हमारा इन्वेस्टमेंट आ गया। पहले पार्ट में 3500 इन्वेस्ट किया है और दूसरे शेयर में 3250 रुपीज। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। नाउ वी मूव टू अवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, दैट इज क्वेश्चन नंबर 32। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 32 भी एकदम लगभग पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। यहाँ पे कह रहे हैं कि 20,304 रुपीज है, उसको दो हिस्सों में डिवाइड करना है। एक को जो है 9% रुपीज 50 शेयर में इन्वेस्ट करना है एट 8% प्रीमियम, और दूसरे वाले को 8% रुपीज 25 शेयर और 8% डिस्काउंट में इन्वेस्ट करना है। ठीक है, और ऐसा करने पे जो दोनों तरफ से जो एनुअल इनकम आएगी वो इक्वल होगी। ठीक है ना, तो वो हिस्से क्या होंगे, पार्ट्स पूछेंगे जैसे पिछले वाले में। ठीक है, तो यहाँ पे भी वैसे ही करेंगे, 30 से लाइन खींचेंगे और यहाँ पे शेयर 1 और यहाँ पे शेयर 2,
थोड़ा सा कैलकुलेशन यहाँ पे ज़्यादा करनी पड़ेगी। हमने मान लिया यहाँ पे लेट इन्वेस्टमेंट एक्स हो जाएगा। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो है वो 20,304 माइनस एक्स हो जाएगा। टोटल में से एक्स यहाँ इन्वेस्ट कर दिया है तो बचा वाला यहाँ पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे जो है डिविडेंड परसेंट 9 है। नॉमिनल वैल्यू जो है शेयर की वो 50 है। ठीक है। प्रीमियम परसेंट जो है यहाँ पे 8 है। तो लगे हाथ मार्केट वैल्यू भी निकाल लेते हैं। यहाँ पे नॉमिनल वैल्यू 1 प्लस प्रीमियम परसेंट अपॉन 100। तो यहाँ 50 और 1 प्लस 8 अपॉन 100 कर लेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे 50 100 प्लस 8 एलसीएम ले लेंगे अपॉन 100 कर लेंगे। तो 50 इंटू 108 अपॉन 100। 50 वन ज़ा 50, 52 ज़ा 100, 2 वन ज़ा 2 और ये 54। तो ये मार्केट वैल्यू यहाँ पे आ गई 54 रुपीज़। ठीक है ना। इसी तरह से यहाँ पे डिविडेंड परसेंट जो है वो 8% है। ठीक है। नॉमिनल वैल्यू जो है शेयर की वो 25% है, सॉरी 25 रुपीज़ है। और डिस्काउंट परसेंट जो है यहाँ पे डिस्काउंट परसेंट दिया हुआ है वो 8% दिया हुआ है। ठीक है ना। तो यहाँ पे मार्केट वैल्यू निकाल लेंगे। मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू नॉमिनल वैल्यू 1 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100। ठीक है। तो यहाँ पे ये 25 1 माइनस 8 अपॉन 100 हो जाएगा। तो ये 25 100 माइनस 8 अपॉन 100 एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे। तो ये 25 100 माइनस 8 जो है वो 92 हो जाएगा अपॉन 100। 25 वन ज़ा 25, 25 फोर ज़ा 100 और यहाँ 4 वन ज़ा 4 और 4 टू ज़ा 8 और 4 थ्री ज़ा 12। तो यहाँ मार्केट वैल्यू जो आई वो ₹23 आ गई। दोनों ही जगह पे मार्केट वैल्यूज आ चुकी हैं। हम थोड़ा सा और काम करते हैं। यहाँ पे डिविडेंड कैलकुलेट कर लेते हैं। ईच शेयर है यहाँ पे, है ईच शेयर का डिविडेंड। तो ये हो जाएगा डिविडेंड परसेंट यानी कि 9% ऑफ नॉमिनल वैल्यू ₹50। ठीक है। तो 9 इंटू 50 अपॉन 100, 50 वन ज़ा 50, 52 ज़ा। तो ये ₹4.5 9/2 यानी कि 4.5 रुपीज़ इसका डिविडेंड आ गया है। और यहाँ पे डिविडेंड कैलकुलेट करेंगे तो ये डिविडेंड परसेंट यानी कि 8% ऑफ नॉमिनल वैल्यू यानी कि ₹25। तो यहाँ 8 इंटू 25 अपॉन 100, 25 वन ज़ा 25, 25 फोर ज़ा 100, 4 वन ज़ा 4 और 4 टू ज़ा 8। तो ये ₹2 यहाँ पे जो है डिविडेंड आएगा और ₹4.5 यहाँ पे डिविडेंड आएगा। फिर यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर कैलकुलेट कर लें। तो यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर हो जाएगा इन्वेस्टमेंट एक्स, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लिया और यहाँ की मार्केट वैल्यू है 54। तो एक्स अपॉन 54 यहाँ पे हो जाएगा। और यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर कैलकुलेट करेंगे तो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे है 20,304 रुपीज़ का और माइनस एक्स। और मार्केट वैल्यू जो आ रही है यहाँ पे 23 रुपीज़ आ रही है मार्केट वैल्यू। ठीक है ना। तो ये यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर आ गया। यहाँ पे एनुअल इनकम जो होगी, एनुअल इनकम, तो वो हो जाएगी नंबर ऑफ शेयर एक्स अपॉन 54 इंटू डिविडेंड। डिविडेंड यानी कि यहाँ पे 4.5 हमने डिविडेंड लिख लिया, इसको हम वापस से 9/2 लिख लेंगे। ठीक है। तो ये एनुअल इनकम हो गई यहाँ पे। तो 9 वन ज़ा 9, 9 6 ज़ा 54 हो जाएगा। तो ये एक्स अपॉन 12 हो जाएगी इनकम यहाँ पे। ठीक है, एनुअल इनकम। और यहाँ पे एनुअल इनकम जो होगी वो नंबर ऑफ शेयर 20304 माइनस एक्स अपॉन 23, ये नंबर ऑफ शेयर है। और इनटू डिविडेंड, डिविडेंड एक शेयर पे जो डिविडेंड आ रहा है वो ₹2 आ रहा है।
तो ये हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से ये यहाँ की इनकम आ गई और ये यहाँ की इनकम आ गई। क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों ही इनकम सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं, दोनों ही इनकम सेम होनी चाहिए। तो जब हम दोनों ही इनकम को इक्वल सेम कराएंगे तो यहाँ पे ये x/12 इज इक्वल टू 2 × 20304 माइनस x/23 हो जाएगा। अब बस यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके और हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो 23 × x इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 23x हो जाएगा, और यहाँ 12 2 24 हो जाएगा, और ये 20304 और माइनस x। ठीक है ना, तो इसको हम थोड़ा सा और एक्सपैंड करेंगे, 23x और यहाँ पे ये 24 × 20304, अभी इसको कैलकुलेट नहीं करेंगे, और यहाँ 24 × x माइनस 24x। ठीक है ना, अब इसको आप इधर ले आइए -24x को, तो ये 23x प्लस 24x हो जाएगा इज इक्वल टू 24 × 20304 हो जाएगा, और यहाँ 23 और 24 मिलकर जो है वो 47x हो जाएगा, और ये 24 × 20304 हो जाएगा। तो x की वैल्यू निकालने के लिए ये 47 नीचे ले आएंगे, 24 × 20304 डिवाइडेड बाय 47। अब हम इसकी आगे की कैलकुलेशन देखेंगे। यहाँ 20304 को 47 से डिवाइड करेंगे, 47 1 47, और ये 432 टाइम्स जो है वो डिवाइड होगा। ठीक है, इसके बाद ये बचा यहाँ पे x इज इक्वल टू 24 × 432, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 10,368। तो हमारा जो पहला पार्ट आया, जो फर्स्ट शेयर में इन्वेस्ट किया था, वो हमने 10,368 रुपीज इन्वेस्ट किया था। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया, फर्स्ट पार्ट। और अदर पार्ट जो होगा इसका इन्वेस्टमेंट का, तो वो 20,304 में से माइनस करेंगे हम 10,368। तो 20,304 माइनस 10,368 जब ये कर लेंगे तो हमारे पास आएगा 9,936 रुपीज। यानी कि दूसरे वाले शेयर में जो है वो 9,936 रुपीज इन्वेस्ट हुआ है, और पहले वाले पार्ट में 10,364 रुपीज हमारा 68 रुपीज सॉरी इन्वेस्ट हो चुका है। तो इस तरह से दोनों ही इन्वेस्टमेंट आ गए हैं, और यहाँ पे हमारा शेयर एंड डिविडेंड की पूरी एक्सरसाइज खत्म हो चुकी है, सारे सॉल्यूशन हो चुके हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को सॉल्यूशन बहुत अच्छे समझ में आए होंगे। इसके अलावा जो भी आपकी अदर बुक्स की क्वेरी हैं तो वो हमें कमेंट बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में आप भेज दिया कीजिए, हम उसके भी सॉल्यूशन देंगे। और इसी तरह से हमारे साथ लगे रहिए, चैनल को थोड़ा आगे बढ़ाते रहिए, लोगों में शेयर करते रहिए जो ज़रूरतमंद लोग हैं। ठीक है, और हमारे एम को फ्रूटफुल वे में कंप्लीट करने की कोशिश की है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।